जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम रानिया। देखिए, हिंदी व्याकरण की ये फोर्थ क्लास है, चौथी क्लास है, जिसमें मैं सर्वनाम करवाने वाला हूँ। इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने कराई है, संज्ञा कराई है और वर्णमाला। वर्णमाला की 2 क्लास कराई हैं और 2 क्लास के बाद एक क्लास और मैं आपको आने वाले समय में कराने वाला हूँ। इसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं, विशेषण और क्रिया को कवर करेंगे और उसके बाद इन सभी क्लासों का एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें वो क्वेश्चन रखूंगा मैं जो आप पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास हम सर्वनाम से स्टार्ट करने वाले हैं और सर्वनाम को बेहतर तरीके से, जैसा आपने पहले संज्ञा समझी है, उसी तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व, यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा है नाम। इन दोनों के मेल से सर्वनाम बना है। सर्व का जो अर्थ होता है वो होता है सब, सब मतलब ऑल, और नाम का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी का नाम। तो सर्वनाम इस तरह बना है। हमने पिछली बार संज्ञा पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि कोई नाम जो है वो संज्ञा कहलाया था। ऑल ओवर पूरे ब्रह्मांड में किसी को कोई नाम दिया गया था तो वो संज्ञा कहलाई थी। तो इन दोनों के मेल से बनता है सर्वनाम। सब का मतलब ये होता है जो मतलब कि सभी के नाम के साथ यूज किया जा सके, यानी कि संज्ञा के स्थान पर किसी भी नाम, चाहे उसमें कोई लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु, किसी का भी नाम हो, उसके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं वो सर्वनाम कहला सकता है। यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा की जब हम बात करेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर संज्ञा शब्द आया है। संज्ञा मैंने पहले कवर कराई है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, फिर ये आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, उससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यहां पर लिखा है राम बहुत तेज दौड़ता है। ये एक वाक्य है। इसमें जो राम शब्द जो मैंने रेड कलर से किया है, ये संज्ञा है। यदि आपने इस वाक्य को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आपको कोई संज्ञा यूज करनी पड़ेगी। यदि आप यहाँ पर संज्ञा यूज नहीं करते तो संज्ञा के स्थान पर आपको कोई सर्वनाम यूज करना पड़ेगा इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहां पर मैं यूज कर सकता हूं, देखिए यहां पर मैं कौन यूज कर सकता हूं, कौन बहुत तेज दौड़ता है। यहां पर वह यूज कर सकता हूं, यदि मुझे कौन यूज नहीं करना तो यहां पर मैं किसी के नाम की जगह वह यूज कर सकता हूं। और वह ऐसा शब्द है जो हम किसी के भी साथ यानी सबके साथ लगा सकते हैं। यहां पर यह जोड़ सकता हूं, आप जोड़ सकता हूं, तुम, मैं। तो इन सर्वनाम को लगाकर मैं इस वाक्य को कंप्लीट कर सकता हूं। तो हम ये कह सकते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और टॉपिक्स आपके समझ में आ रहा हो। यहाँ पर हिंदी में सर्वनामों की संख्या यदि आपसे पूछता है एग्जामिनर तो आपने 11 बतानी है, और जो इस प्रकार है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो हिंदी में सर्वनाम के क्वेश्चन भी एग्जामिनर बनाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें के पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम हिंदी का सर्वनाम है या नहीं है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कंपलसरी है। आगे बात करते हैं तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पर इस तरह लिखे हुए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 प्रकार और भी होते हैं जो आपने पहले इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर जो होती है उसमें 10वीं 12वीं क्लास में पढ़े होंगे। उत्तम पुरुष, जिसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते थे और यहाँ पर सेकंड पर्सन बोलते थे और इसको थर्ड पर्सन बोलते थे। यहाँ पर इसे बोलते हैं हिंदी में मध्यम पुरुष और यहाँ पर बोलते हैं इसे अन्य पुरुष। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एक सर्वनाम को, जो 6 प्रकार हैं, इनकी डिटेल हम बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पुरुषवाचक सर्वनाम की। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने अभी आपको बताया, ये 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर मैं आपको सभी के एग्जाम्पल और बहुत डिटेल से समझाऊंगा आपको। जब हम उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं, मुझे, हमें और हमारा, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं ये सब हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। और इन शब्दों को हम पहचान कैसे सकते हैं, यहाँ पर जो वक्ता या लेखक होता है, मतलब कोई लेखक या बोलने वाला, जब ये शब्द स्वयं के लिए यूज करता है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं उत्तम पुरुष के। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। मैं पढ़ता हूं, तो इस वाक्य से हमें पता लगता है कि ये जो है ये लिखने वाले ने या कहने वाले ने खुद के लिए कहा है।
मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो यहाँ पर भी खुद के लिए ही बात हुई है, और हम पढ़ते हैं यहाँ पर भी खुद के लिए बात हुई। तो तीनों वाक्यों में खुद के लिए बात हुई है। तो जहां पर स्वयं के लिए बात होती है वहां पर उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष की बात करें तो आपने इंग्लिश में इसको सेकंड पर्सन के रूप में पढ़ा होगा, जहां पर आपको यू लिखा होता था, यू और योर लिखा होता था। यहाँ पर तुम, तुम्हें और तुम्हारा और तू भी हो सकता है, तू भी हो सकता है। तो ये सारे शब्द कहलाते हैं मध्यम पुरुष में। इसको पहचान कैसे सकते हैं, यहाँ पर जो वक्ता या लेखक होता है, सुनने वाला कौन होता है, श्रोता, जो सुन रहे हैं, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो अभी। या पढ़ने वाला, कोई पढ़ने वाला होता है जो पढ़ रहा होता है, उसके लिए ये बात कही जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके मैंने 3 एग्जाम्पल रखे हैं, 3 एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे। तो मध्यम पुरुष के तुम क्या करते हो, तो यहाँ कहा गया है आपके लिए, तुम क्या करते हो, यानी जो सुनने वाला होता है या पढ़ने वाला होता है, उसके लिए जब कोई बात, पूरा वाक्य कहा जाता है, उसको डेडिकेट किया जाता है पूरा वाक्य, तब हम ये कह सकते हैं कि मध्यम पुरुष। तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिसमें ही, सी, दी, दे, इट रखते थे हम, उसी तरह यहाँ पे वह, यह, वे और उन्हें रखते हैं। इसको समझ कैसे सकते हैं, यहाँ पर जो वक्ता या लेखक होता है वो सुनने पढ़ने वाला, जो सुनने वाला और पढ़ने वाला होता है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये बात कहता है। तो ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए कही गई हो। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कौन कौन से। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। अब मैंने आपसे ये बात कही है कि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो ये किसी थर्ड पर्सन के लिए कही जा रही हो, तो यहाँ पे इसीलिए तो कहते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन के लिए कोई बात कही जाए, वो उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसका सपना एक दिन पूरा होगा, यह किताब उसकी है। तो जहां जिन वाक्यों से हमें यह पता लगता हो कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही हो, तो उसके अंदर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। जो सेकंड नंबर का सर्वनाम बताया गया है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब इस सर्वनाम में जो बताया गया है वो जिन वाक्यों या शब्दों के अंदर आपको स्वयं के बारे में, खुद के बारे में बात कही गई हो या भाव उत्पन्न होता हो, तो उसके अंदर निजवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर शब्द बताए गए जैसे आप, अपने आप, स्वयं और स्वतः या निज। तो ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जहाँ पर खुद के बारे में बात कही गई हो, निजता के बारे में, सेल्फ के बारे में बात कही गई हो, तो उन वाक्यों के अंदर या उन शब्दों के अंदर निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने रखे हैं। यहाँ पर मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर कहें तो हम सारा का सारा वाक्य डिपेंड है खुद के ऊपर कि मैंने अपना कार्य स्वयं किया है। वह अपने आप आ गया, तो इसमें वह जो है वो अपने आप आ गया, यहाँ पर भी जो उसके खुद के बारे में बात कही गई है। यह मेरी निजी पुस्तकालय है, तो जो ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर खुद के बारे में बात कही गई हो, उसके अंदर निजवाचक सर्वनाम हो। अब देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर मैंने मैं लिखा है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो ये अभी मैंने आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम था उसमें उत्तम पुरुष था, उसमें भी मैंने कराया था आपको, अभी यहाँ पर भी है। तो उत्तम पुरुष जो है वो आपको अन्य जो सर्वनाम है उनमें देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी की है। यहाँ पर कहा गया है आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। तो एग्जामिनर आपको एक ही देगा ऑप्शन में, दोनों आपको नहीं देगा। तीसरे नंबर पर जो सर्वनाम आ जाता है वो है निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जहां से निश्चितता का बोध होता हो, कंपलसरी का बोध होता हो, वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम होगा। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यह है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये पेन है, मैं कहता हूँ यह पेन है, तो निश्चित हो गया कि ये पेन है। वह, ये, वे, ये सारे शब्द जो आ जाएंगे ये सब निश्चित वाचक सर्वनाम में कहलाएंगे। एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वह बहुत सुंदर इमारत है, तो यहाँ पर निश्चित हो चुका है कि वो इमारत जो है वो बहुत सुंदर है, निश्चितता की बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर संदेह है, कहा गया है कि वह इमारत बहुत सुंदर है। वे अच्छे मित्र हैं, देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि वे अच्छे मित्र हैं, खराब नहीं है, अच्छे मित्र हैं, निश्चित कर दिया गया कि निश्चितता का बोध हो रहा है कि वे अच्छे हैं।
यह मेरी पुस्तक है, तो कह दिया गया कि यह मेरी पुस्तक है। जहाँ से निश्चितता का बोध होता हो वहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम है। बहुत आसान है सर्वनाम, संज्ञा से काफ़ी आसान है, और जितने आगे हम देखने वाले हैं विशेषण और क्रिया उनसे सबसे आसान है सर्वनाम। नेक्स्ट जो आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ से निश्चितता का बोध नहीं होता हो, कंपलसरी नहीं है, अनकंपलसरी है, तो उसमें हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनिश्चित, जहाँ से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो वो अनिश्चित सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कोई और कुछ, दो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, कोई और कुछ, यहाँ से अनिश्चितता का बोध होता है। एग्जाम्पल देख लेते हो, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर द्वार पर कोई आया है, तो इस वाक्य के अंदर संदेह है कि द्वार पर आया तो है लेकिन कौन आया है ये कंपलसरी नहीं है, पता नहीं है कौन आया है। तो जहाँ से निश्चितता का बोध ना होता हो वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूध में कुछ है, तो दूध के अंदर कुछ तो है, निश्चित नहीं है कि उसके अंदर पानी है, उसके अंदर कुछ और चीज़ है, कुछ और चीज़ गिर चुकी है या कुछ और चीज़ की पाउडर की मिलावट की गई है। निश्चित है कि उसके अंदर है तो कुछ, लेकिन पता नहीं है कि है क्या, तो वहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पर रिलेशन पता लगता हो, जिन वाक्यों और शब्दों से रिलेशन का ज्ञान होता हो वहाँ पर आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने कहा कि बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाने वाले जो शब्द और वाक्य होते हैं उनसे जो बोध होता है संबंध का, उसके अंदर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो सो, जिसे, वो, वही, जिसको, उसको, उसे, जिसका। तो ऐसे शब्द, यहाँ पर एक शब्द है जैसा, जैसा, वैसा, तो ऐसे शब्द जहाँ से मतलब कि संबंध पता लगता हो एक दूसरे का, तो उन शब्दों के, उन वाक्यों के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो बोएगा सो काटेगा। तो यहाँ पर जो बोने का संबंध है वो काटने से है, तो जहाँ पर संबंध इस टाइप का बताया हो उन वाक्यों के अंदर, उन शब्दों के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जागत है वो पावत है। तो ऐसे शब्द जहाँ से हमें पता लगता हो कि एक का संबंध दूसरे से बताया जा रहा है, तो उन वाक्यों के अंदर, उन शब्दों के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट जो आ जाता है गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट जो आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो बहुत सिंपल है, जहाँ पर आपको पता लगता हो जो प्रश्नवाचक एक साइन होता है ये वाला, जिन वाक्यों में भी आपको ये नज़र आ रहा हो वो वाक्य 100% प्रश्नवाचक होगा, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी हो सकता है वो वाक्य। यहाँ पर लिखा गया है जिन शब्दों से वक्ता या लेखक को प्रश्न किए जाने का बोध होता हो, जहाँ से हम कोई क्वेश्चन करते हो, यानी क्वेश्चन वाला जो साइन होता है वो लगा हो, या क्वेश्चन किए जाने का बोध होता हो, तो उन वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन और क्या, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे शब्दों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखे जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है छत पर कौन है, तो यहाँ पर बताया गया है कि छत पर कौन है, तो प्रश्न किया गया है, एक प्रश्नवाचक साइन देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, प्रश्नवाचक साइन। तो इन वाक्यों और इन शब्दों के अंदर जैसे कौन हो, यदि आपसे दिया जाता है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक शब्द छांटिए, तो आपने कौन बताना है। यदि वाक्य छांटने के लिए आ जाए तो पूरा वाक्य बता देना कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे बाजार से क्या लाओगे, तो ऐसे वाक्य जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के लिए मिलता है, उन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, सर्वनाम इतना ही है और इतना हल्का ही है। आप इस वीडियो को यदि आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, यही वर्ड और यही चीज़ें पूछी जाती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड हो जाएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं वो बहुत जल्द मैं आपको अपलोड कर दूंगा इस पर, चैनल पर अपने, वहाँ से मिल जाएंगी। और अपनी तैयारी के लिए नोट्स बनाइए, तैयारी बेहतर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।